साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे स्टोरी बताने आया हूँ जिस स्टोरी के माध्यम से आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रेरणा मिलने वाला है और आने वाले जीवन में आपकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ें, कोई भी परेशानी आए तो इस स्टोरी के माध्यम से आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं और एक सुकून वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। कहानी ये है दोस्तों, एक बार एक ग्वाला की जो गाय चुगने के लिए, घास खाने के लिए जंगल की ओर जाती है और जंगल में जाते जाते घास खाते खाते शाम हो जाता है और शाम को वो गाय जंगल में भटक जाती है। उसको घर आने के लिए रास्ता नहीं मिलता है और रास्ता नहीं मिलता है तो गाय परेशान हो जाती है और परेशान होते होते वो जंगल में आगे बढ़ना शुरू करती है। उसी वक्त ये गाय की खुशबू से एक शेर उस गाय का पीछा करता है। जब पीछा करता है तो गाय शेर को देखती है और गाय डर जाती है कि अभी मेरा जान जाने वाला है। वो परेशान होकर आगे भागना शुरू करती है जंगल में। तो जंगल के बीच में एक तालाब होता है पुराना और उस तालाब में पानी नहीं होता है। जब पानी नहीं होता है तो उस तालाब कीचड़ हो जाता है, दलदल हो जाता है। तो डर की वजह से वो गाय उस तालाब के दलदल में आगे घुस जाती है और शेर उसका पीछा करते करते, शेर भी वो गाय का पीछा करते करते आगे बढ़ता है और इतने में ही गाय वो दलदल में फंस जाती है आगे जाकर। और थोड़ी देर के बाद में लगभग 2 कदम के डिस्टेंस में शेर भी फंस जाता है और न गाय निकल पाता है उस दलदल से, न शेर निकल पाता है। तो काफ़ी समय बीत जाता है और रात होने लगता है और इधर जो गाय का मालिक है वो परेशान हो जाता है कि आज गाय क्यों वापस नहीं आया, पता नहीं मेरी गाय कहाँ मुसीबत में है, मेरे गाय को कुछ तो नहीं हुआ है बोल के जो गाय का मालिक इधर परेशान हो जाता है और वो गाय ढूंढने के लिए निकलता है। और गाय की गले में घंटी भी होती है तो बीच बीच में घंटी की आवाज़ सुनाई देती है वो जो गाय के मालिक को। तो वो गाय की पैर का निशान को देखते देखते वो जो गाय का मालिक जंगल की ओर बढ़ता है और उस समय गाय डरी हुई आवाज़ में शेर से पूछती है, शेर भैया आपका कोई गुरु है, आपका कोई मालिक है? तो शेर भी गुस्सा आता है शेर को, तो क्योंकि काफ़ी समय से शेर दलदल में फंसा हुआ है, शेर को गुस्सा आता है। तो मेरा कोई मालिक नहीं है, कौन मेरा गुरु है? मैं ही हूँ जंगल का शेर, मैं ही हूँ सबसे बड़ा, मैं ही हूँ गुरु। तो ये मैं शब्द निकलता है शेर और गाय चुप हो जाती है। और गाय जब सर हिलाता है तो गाय का घंटी बजना शुरू होता है। तो उसी वक्त वो जो गाय के मालिक को पता चलता है और गाय की ओर बढ़ता है। तो गाय मुसीबतों में फंसता हुआ देखता है और देखने के बाद जब मालिक को देखता है तो गाय खुश होकर फिर एक बार शेर को पूछता है, शेर भैया बताओ ना आपका कोई मालिक है? तो शेर और गुस्से में गर्जन के साथ बोलता है, बस कर, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो उसके बाद में जब गाय का मालिक गाय को उस मुसीबतों में फंसते हुए देखता है और वो आगे से गाय के गले में रस्सी फंसाकर और गाय को वो मालिक खींच के बाहर निकलता है। और निकलने के बाद फिर एक बार गाय शेर को पूछता है, भैया फिर पूछ रही हूँ, आप बताओ तो सही आपका कोई मालिक है? तो शेर गुस्से में बोलता है, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं ही हूँ ये जंगल का राजा। तो गाय मुस्कुरा के शेर को जवाब देती है, देखो शेर भैया, जिसका कोई मालिक नहीं होता है, जिसका कोई गुरु नहीं होता है, जिसका कोई मार्गदर्शन नहीं होता है, तो कोई भी चीज़ अगर दलदल में फंस जाता है, किसी मुसीबतों में फंस जाता है तो बचाने वाले कोई नहीं होता है। क्योंकि मेरा तो मालिक था, तो मैं जब मुसीबतों में फंसा तो आज मेरे मालिक आकर मुझे इन मुसीबतों से बाहर निकल के अपने मंजिल की ओर ले जा रहे हैं।
तो दोस्तों, इस कहानी से आप और हमको ये मैसेज मिलता है, आज इस दुनिया में जिसका कोई गुरु नहीं है, जिसको कोई मार्गदर्शन करने वाला, डायरेक्शन देने वाला जिसका कोई नहीं है, तो वही इंसान जब भी मुसीबतों में फंस जाता है, जब भी परेशानी आती है, तो वो इंसान उसी शेर की तरह दलदल में फंस जाता है। अगर जिसका कोई गुरु हो, जिसका कोई मार्गदर्शक हो, तो इस दुनिया में कोई भी तकलीफ से बाहर निकल आता है। तो दोस्तों, आप और हमको भी जीवन में कोई ना कोई गुरु बनाना जरूरी है, मार्गदर्शक होना जरूरी है, क्योंकि आपने सुना भी होगा, गुरु बिना ज्ञान कहीं नहीं। तो आज जो कुछ भी है गुरु के माध्यम से है। आज हम सबसे पहला गुरु घर में माँ बाप मिला, स्कूल में अपने टीचर मिले। तो आज कोई भी क्षेत्र में अगर आप और हमको अगर कोई गुरु चुनते हैं, तो वो गुरु आप और हमको इस परेशानी से आसानी से बाहर निकलकर अपनी खुशहाल ज़िंदगी बनाने का मौका दे सकता है, आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। हमेशा आप अपने गुरु चुनिए, अपने मार्गदर्शक बनाइए और अपने गुरु को आंख बंद कर विश्वास करिए। आपके जीवन में कभी भी मुसीबतें नहीं आ सकती है, आप कभी भी दलदल में फंस नहीं सकते। लेकिन जिस दिन अगर ये मैं शब्द आप और हमको मुसीबतों में डाल सकती है, जिस तरीके से शेर के अंदर मैं शब्द था, वो दलदल में रहना पड़ा, तो ये मैं इंसान को अंदर ही अंदर जंग की तरह ख़त्म कर सकता है। ये मैं को बिल्कुल पैरों के नीचे रखना है। तो इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने दिया, कर्म किसी और से ही मिला, और जिस दिन ये दुनिया से अलविदा हो जाएंगे, तो उस समय भी किसी और ले जाकर दफना देंगे, जला देंगे। तो अपना इस दुनिया में कुछ नहीं है घमंड करने का। तो हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में चले। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में इस कहानी को शेयर करते हुए। तो अगर आपको भी अच्छा लगा तो इस कहानी को आगे शेयर करिए, जिससे सबको प्रेरणा मिले। थैंक यू, नमस्कार।